हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट समझेंगे। बहुत ध्यान से एक बार में आ जाएगा। देखते हैं जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए। ओके, तो ये तो है वाक्य, हम बार बार समझा रहे हैं आपको। वाक्य में सेंटेंस, सेंटेंस मींस वाक्य, आप जानते ही हैं। वाक्य के शुरू में देखिए क्या शब्द आया है ना, दिख रहा है आपको ये क्या शब्द आए। तो क्या करना है, एक वचन कर्ता के पहले डस। हमको ये देखना होगा मेरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट मतलब बताया था कैसे निकालना जाता है, कौन लगाएगा सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो सब्जेक्ट एक वचन है तो डस, और बहुवचन है तो डू पहले आ जाएगा। एक वचन कर्ता के पहले डस करना लिखा है यहाँ पर, तथा बहुवचन कर्ता, बहुवचन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। ओके ना, कर्ता के पहले डू लगाकर फिर और कुछ भी तो है। मुख्य क्रिया के अंत में एस नहीं लगाते हैं। पहले एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में से लगाते थे, डू डस के आ जाने पर एस नहीं लगाना है। ठीक, बस इतना ही समझाते हैं। देखिए पैटर्न में भी है, डू डस पहले आना है, सहायक क्रिया यही है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं शब्द है तो नॉट लगा देना है, कभी नहीं है तो नेवर लगा देना है यहाँ पर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस विद टाइम, पुराना चीज है। आगे बढ़ते हैं। क्या वह आपकी मदद नहीं करता है, कौन नहीं करता है। अब हमने बताया आपको, आप कौन लगा दीजिए आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक, तो कौन मदद नहीं करता है, वह। कौन, वह के लिए क्या होगा, ही या सी। करता है पुरुष है इसलिए ही करेंगे। क्या से पहले आया है तो ही एक वचन है कि बहुवचन है, प्लीज इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। पहले फंडामेंटल वीडियो जाकर के पूरा देख लीजिए। आप एक ही वीडियो गैप करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे और परेशान रहेंगे, माइंड कीजिएगा। तो आप स्टार्टिंग से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉमिस प्राउड होगा। थोड़ा समय लगेगा, बस इतना ही जान लीजिए, क्योंकि हम बहुत आराम से स्लोली पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, क्योंकि हमें पूरा चीज देना है अच्छे से। तो क्या सर पहला आया है, क्या करना हमको, वही सहायक क्रिया पहले कर देंगे। अब आप मुझे बताइए कि डू यहाँ आएगा या डस आएगा। डस, गुड, क्योंकि ही एक वचन है तो यहाँ पर हमें डस पहले कर देना है। डस ही, क्या वह, हो गया। आगे बढ़ते हैं। मदद करता है, अब नहीं शब्द आ गया तो डस ही नॉट। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आने पर लिखा है यहाँ पर पैटर्न, डस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। ओके ना, तो डस ही नॉट। अब क्या मिला, मदद करना, ये मिला ना। मदद करना क्या होता है, हेल्प, HELP, हेल्प। सो डज ही नॉट हेल्प, किसकी, आपकी मदद, हेल्प यू, बस लास्ट में आपके लिए यू भी होता है, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। आगे बहुत अच्छे से मिलेगा। सो डज ही नॉट हेल्प यू, क्लियर। क्या वे इस कंपनी में कार्य करते हैं, कौन करता है, वे के लिए क्या होगा, दे, जानते हैं। अब दे सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है ये आप भी जानते हैं। तो बहुवचन कर्ता के पहले क्या शब्द आ जाए तो डू पहले आता है। ठीक ना, लिखा है रूल, एक वचन कर्ता के पहले डस तथा बहुवचन कर्ता के पहले डू का प्रयोग करते हैं, यही ना। तो डू दे। अब कार्य करना, देखिए इस कंपनी में ये तो स्थान है, कार्य करना मिला ना, कार्य करना क्या होता है, वर्क। सो डू दे वर्क, क्या वे कार्य करते हैं, कहाँ, इस कंपनी में। सबसे पहले में, फिर इस, फिर कंपनी होगा। ठीक, बनाए कैसे, इन, में के लिए इन, फिर इस किस स्पेलिंग आएगा, दिस, इन दिस। अब कंपनी का आप जानते हैं COMPANY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव होने के नाते लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता ही है। सो डू दे वर्क इन दिस कंपनी। ओके, आगे भी देखते हैं। क्या मेरा भाई हर दिन आपसे मिलने आता है, कौन आता है, सिर्फ कौन लगाइए सब्जेक्ट निकल जाएगा, कौन आता है, मेरा भाई। अब मेरा भाई मतलब माय ब्रदर, माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। क्या शब्द पहले आ गया है, वही डस पहले आ जाएगा। एक वचन करता है पहले डस पहले लगाते हैं जब क्या शब्द पहले आती है। तो इस वाक्य में क्या शब्द पहले आ गया है तो क्या करना होगा, DOES, डस पहले लगाना पड़ेगा। मेरा भाई सब्जेक्ट है, लिखा है डू डस के बाद सब्जेक्ट आती है तो आप सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, डस माय ब्रदर, डस माय ब्रदर। उसके बाद नॉट आएगा तो नहीं शब्द रहेगा तभी नॉट लगाएंगे, नहीं शब्द नहीं है नॉट भी नहीं लगाना। आगे मिलते हैं। आपसे मिलने आता है, आना के लिए कम होगा, COME, कम।
आपसे मिलने, मिलने, नाम ये नहीं आ गया ना, तो मिलना और आना दोनों क्रिया है। इसे फिनाइट वर्ब कहेंगे और इसे नॉन फिनाइट वर्ब कहेंगे, ठीक ना। तो नॉन फिनाइट मतलब स्वतंत्र क्रिया होता है। तो मिलने नॉन फिनाइट दो तीन प्रकार से बनता है, इन्फिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, उसके ढेर सारे रूल हैं। नॉर्मली आपको बस इतना जानना, किसी क्रिया के अंत में ना नहीं लगा उसके पहले टू लगा देना, अभी आप इतना ही जानिए। तो हमें कर देना होगा टू मीट, मीट मींस मिलना होता है, MEE है, दिख रहा है आपको, उसके पहले टू कर देंगे बस। टू मीट मतलब मिलने हो जाएगा, किससे, आपसे, टू मीट यू, बस मीट यू। अब हर दिन क्या होता है, एवरीडे, तो एवरीडे आप लिख दीजिए यहाँ पर EVERYDAY, एवरीडे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, कितना ज्यादा आसान है। सो डज माय ब्रदर कम टू मीट यू एवरीडे। इसके बाद है, क्या मैं ईमानदारी से आपको पढ़ाता हूँ। कौन पढ़ाता है, मैं के लिए क्या होता है, आई, क्या सब पहले आया है, आई को प्लूरल में रखा गया, इसलिए हमको डू लगाना पड़ेगा पहले। सो डू आई, ओके। आपको पढ़ाता हूँ, लास्ट में क्या जब पढ़ाना क्या होगा, TEACH। सो डू आई टीच, किसे पढ़ाता हूँ, आपको के लिए यू ही करना होगा बस। सो डू आई टीच यू, ईमानदारी से क्या होगा, ऑनेस्ट मींस ईमानदार होता है, आप जानते हैं, से VLY कर दीजिए, से की अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक, ओके ना। सो डू आई टीच यू ऑनेस्टली, ये टी साइलेंट है तो क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्टली, ओके। आगे भी देखते हैं, क्या मोदी जी दिल से हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। कौन कर रहा है, मोदी जी, किसी का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए क्या सब पहले आने पर हम लोग डज पहले करना होगा, ओके ना। क्या करना होगा, डज पहले करना होगा, तो डज मोदी जी, ओके ना, डज मोदी जी। अब आइए लास्ट में सेवा करते हैं। सेवा करना क्या होगा, सर्व, SERVE, सर्व में सेवा करना हो जाएगा, ओके ना। सो डज मोदी जी सर्व। अब आइए सेवा करना मतलब क्या मिला, हमारे देश की, यही ना। तो की शब्द के लिए हमें कुछ नहीं लिखना क्योंकि सर्व के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। सो डज मोदी जी सर्व आवर कंट्री, OUR, हमारे के लिए आवर, और देश के लिए कंट्री, COUNTRY। सो डज मोदी जी सर्व आवर कंट्री, क्या मोदी जी दिल से सेवा, हमारे देश की सेवा करते हैं, हो गया। अब क्या बचा, दिल से, बस यही ना। तो दिल से, दिल के लिए क्या होता है, हार्ट, HEART, हार्ट। अब इससे शब्द के लिए LY कर दीजिए, हार्टली हो जाएगा, इसको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली एडवर्ब ऑफ मैनर इस तरह से बनता है, LY लगा करके, वो आगे विशेष बताएंगे एकदम स्पेशल। सो डज मोदी जी सर्व आवर कंट्री हार्टली, क्लियर है, पक्का ना। आगे देखते हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। कौन नहीं पढ़ता है, आपके लिए यू होगा, यू बहुवचन है, क्या शब्द पहले आ गया है, इसलिए डू पहले आएगा, ठीक ना। सो डू यू, नहीं शब्द आ गया, नॉट, डू यू नॉट, पढ़ते हैं, पढ़ना क्या होगा, रीड ना, रीड या स्टडी कुछ भी हो सकता है, गो थ्रू फ्रेजल वर्ब है, हाँ, नॉर्मल चूंकि पढ़ना है आपको रीड कर देना है, ठीक है। सो डू यू नॉट रीड। अब अंग्रेजी में क्या होगा, इंग्लिश लास्ट में लिख देना है आपको, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो डू यू नॉट रीड इंग्लिश, ओके। इसको एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, बता दें, पहले यहां समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि डू प्लस नॉट को शॉर्ट में डोंट करते हैं, क्या करते हैं, डोंट। और DOES, डज प्लस नॉट को शॉर्ट में क्या करेंगे, डजंट, DOES, यहाँ पर एन के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, डजंट करते हैं, शॉर्ट में करते हैं ना, ओके। तो इसका हम इसमें कैसे यूज करेंगे, डू और नॉट को मिलाएंगे तो डोंट होगा, डोंट यहाँ पे कर नहीं सकते, इसलिए इस नॉट को उठा के पहले कर दीजिए। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, डोंट यू। अब ये जो नॉट था इसमें आ गया, इसे आप फिर से नॉट नहीं लिखा जाएगा। सो डोंट यू रीड इंग्लिश, ऐसा समझ में, इस तरह से भी होता है। आपको ये ज्यादा एडवांस लगेगा, आप इसको भी नोट कर लो। तो इस तरह से भी सेंटेंस होता है, ठीक है, आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी, डू यू नॉट बोलिए या डोंट यू बोलिए, दोनों सही है। आगे, क्या हमारे देश के नागरिक संविधान का पालन करते हैं।
कौन करता है? हमारे देश के नागरिक। नागरिक ही आपका मेन सब्जेक्ट है, सिटीजन ही मेन सब्जेक्ट है। सिटीजन को प्लूरल माना गया है, इसके पहले वाले रूल में हमने पढ़ा है। तो क्या सब पहले आ गए, इसलिए हमको डू पहले करेगा, डू पहले करना पड़ेगा, ठीक है ना। डू, अब इसके बाद यही उठाना हमको, डू द सिटीजन, CITIZEN, ओके ना, ZEN, सिटीजन हमारे देश के, यही ना। तो ऑफ आवर कंट्री लिख दीजिए, ऑफ आवर कंट्री, ठीक। सो डू द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। अब क्या करते हैं, पालन करते हैं, FOLLOW, फॉलो। क्या पालन करते हैं? संविधान का। फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशंस, यहां पे लिखता हूं मैं नीचे, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके। लिख दिख रहा है आपको, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक। तो संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। स्पेलिंग मैं फिर से बोल देता हूं, CONSTITUTION, दिख रहा है यहां पर। तो पूरा पढ़ते हैं, डू द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके। लास्ट है, आई होप कि इस बार क्लियर हो जाएगा। क्या वह कभी आपसे बात नहीं करता है? कौन नहीं करता है? वह। यदि करती है होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सी कर देते हैं। करता है मतलब पुरुष था, चलिए करती ही मान लेते हैं। क्या सब पहले आ गया, हमको डस पहले लगाना पड़ेगा, क्यों? चूंकि सी एक वचन करता है। अब एक वचन बहुवचन तो आप जानते ही हैं, परेशान नहीं कीजिएगा प्लीज, कुछ चीजें आप भी तो लर्न कीजिए। तो क्या वह डज सी, क्लियर है? क्या वह कभी आपसे बात नहीं करती है? अब चूंकि नहीं शब्द होता तब तो नॉट लगाते हैं, यही ना, लेकिन यहाँ पर कभी और नहीं आ गया। कभी नहीं क्या होता है? नेवर। हमने पहले ही बताया, सब्जेक्ट के बाद नहीं शब्द है तो नॉट लगाना, और कभी नहीं है तो यहाँ नॉट के साथ में नेवर लगेगा। तो हमें नॉट के साथ में क्या लगाना होगा? नेवर, NEVER। क्यों? क्योंकि कभी और नहीं आ गया। इसके पहले बताया था कभी नहीं नेवर होता है। तो डज सी नेवर। अब क्या बचा? बात करना, यही ना। बात करने के लिए क्या होता है? TALK, टॉक। किससे? आपसे, यही ना, आपसे। तो यहाँ पर से के लिए हमें टू लगाना होगा, क्योंकि टॉक के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है से के लिए, ठीक है, कर लेंगे। सो डज सी नेवर टॉक टू, आपके लिए यू कर देना लास्ट में क्वेश्चन का। आज हम सब लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 2 पढ़ेंगे। जब वाक्य के बीच में, बहुत ध्यान समझिएगा, बीच में शुरू में क्या शब्द आएगा तब तो सहायक क्रिया पहले करेंगे, आप इसके पहले पढ़ा। बीच में कोई प्रश्न सूचक, यही ध्यान दीजिएगा, प्रश्न सूचक शब्द क्या क्या होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसका, किसका, कितना, कितने, किसे, जिसे, ये बहुत ज्यादा है। करीबन 45 तो हम ही लिखवाए हैं आपको, याद होगा, फंडामेंटल सब लर्न कर डालिए प्लीज। आए, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया डू डज से भी पहले लिखते हैं, ओके। डू डज से पहले, कैसे? क्योंकि क्या सब पहले आएगा तो डू डज पहले करेंगे, प्रश्नवाचक सब बीच में आएगी तो उस डू डज से भी पहले इसके अंग्रेजी लिखेंगे। कैसे बताते हैं, देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पैटर्न देखते हैं, फिर डू या डज, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू, ओके ना। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद नहीं शब्द होगा तो नॉट लगा देंगे, कभी नहीं होगा तो नेवर लगा देंगे। इसमें चूंकि मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया रिलेटेड है, इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस विद टाइम, पुराना चीज है, समझाएंगे कैसे। ये तो हम समझाने के बाद फिर से दूसरा भी एग्जांपल देंगे। आते एग्जांपल्स के माध्यम से आप अपना समय बर्बाद क्यों करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो क्यों शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड है, क्या है? इसी को प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। क्यों की अंग्रेजी क्या है? व्हाई, ओके, WHY, व्हाई मींस क्यों। अच्छा, कौन बर्बाद करता है? आप करते हैं। आप के लिए क्या होगा? यू प्लूरल सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या लगाएंगे? डू या डज। तो आपने लिखा है कि डू डज से पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब इसके बाद डू या डज होना चाहिए, ये रूल है ना। सो व्हाई डू लगेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यू सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसलिए इसके पहले डू, उसके बाद फिर आएगा ये क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया। नहीं शब्द होता तो यहाँ पर नॉट लगाते, ओके ना। अब नहीं शब्द नहीं है तो नॉट भी नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं, बर्बाद करना मिला। बर्बाद करना क्या होगा? वेस्ट, WASTE, वेस्ट। सो व्हाई डू यू वेस्ट, क्या बचा? अपना समय। तो यू के साथ आपके अंग्रेजी यू होती है, यू के साथ अपना अंग्रेजी योर, क्या होगा?
YOUR, योर समय के लिए क्या होगा टाइम। अब कुछ बच रहा है इसमें नहीं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। वह आपकी दुकान पर क्या करता है। ये जो क्या शब्द है इसके लिए हम लगाएंगे WHAT, वाट। ये क्या शब्द पहले होता तब तो सहायक क्रिया पर लगाते, लेकिन क्या शब्द बीच में हो गया तब क्या की एनर्जी वाट होती है, ये पर लिखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर डू या डज में से कोई एक आएगा तो वो आता है कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो वहां पर वह करता है, करता मतलब पुरुष की बात हो रही है, पर ही आएगा तो ही शब्द क्या लगती है डज, वही डज पहले करेंगे। तो व्हाट डज ही। ओके, अब करता है, करना क्या होगा, डू मीन्स करना, आपको पता है ना, वर्ब यदि आपने लर्न की होगी तो डू मीन्स करना होता है। सो व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, कहां पर, आपके दुकान पर, ये प्लेस हो गया। तो दुकान पर भी क्या लगाते हैं, बताया बहुत पहले, हम आपको बहुत बार एट लगाते हैं, एट। अब आपके, आपके के लिए योर होते हैं, आपके या तुम्हारे योर होगा। सो व्हाट डज ही डू एट योर, दुकान के लिए आपको लिख देना होगा शॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पढ़िए एक बार में, व्हाट डज ही डू एट योर शॉप, वह आपके दुकान पर क्या करता है। क्लियर हो रहा है, पक्का नहीं। आगे देखते हैं, बच्चे अकेले स्कूल कैसे जाते हैं ना। ये जो कैसे शब्द है यही क्वेश्चन वर्ड है। आपने रूल लिखा है वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, मतलब डू डज से पहले लिखते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज जरूर आएगा ना। लगाते हैं, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। कौन, बच्चे बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सहायक के लिए डू लगेगा। सो हाउ डू चिल्ड्रेन, CHILDREN, हाउ डू चिल्ड्रेन जाते हैं, वर्ब लिखना है आपको, लिखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो जाना क्या होता है, गो। हाउ डज चिल्ड्रेन गो, कहां जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जुड़ेंगे तो टू लगा देते हैं, बताया था आपको पहले। हाउ डू चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। अब अकेले शब्द बचा, अकेले के लिए क्या होता है, एलोन, क्या होता है, ALONE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, आगे भी देख लेते हैं। आपके पिताजी हर दिन सुबह 9 बजे कहां जाते हैं। ये जो कहां शब्द है यही क्वेश्चन वर्ड है, इसी को सबसे पहले लिखना है। तो कहां की वजह क्या होगा, WHERE, वेयर मींस कहां। ओके, कौन जाता है, आपके पिताजी। पिताजी तो एक वचन है, किसी के भी हो, मेरे हो या आपके हो, पिता तो एक होते हैं। तो सहायक क्रिया आपको यहाँ पर डज लगाना पड़ेगा। सो वेयर डज, आपके पिताजी, अब सब्जेक्ट आएगा। रूल भी ये कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड डू डज फिर सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हो गया, डज भी हो गया, अब सब्जेक्ट लिखना। तो कौन लगाएगा तो सब्जेक्ट निकल जाएगा। आपके पिताजी, यही सब्जेक्ट हो रहा है। कैसे, कौन लगा के देख लेते हैं। आपके पिताजी हर दिन सुबह 9 बजे कहां जाते हैं, कौन कहां जाता है, तो आपके पिताजी यही मिलेगा, सब्जेक्ट हो गया। तो आपके लिए योर होता है, पिता के लिए फादर, आप जानते ही हो गया। सो वेयर डज योर फादर, जाते हैं, जाना क्या होगा, गो। ओके ना। सो वेयर डज योर फादर गो, आपके पिताजी कहां जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्या मिला, हर दिन सुबह 9 बजे। 3 शब्द है, तीनों टाइम है, टाइम तीनों दर्शा रहा है। अब सबसे नजदीकी जो होगा वही हम पहले लिखेंगे, सबसे नजदीकी में 9 बजे। ओके ना, 9 बजे क्या लिखेंगे, 9 बजे के लिए एट, यहां से लिखते हैं NINE, 9 o'clock, एट 9 o'clock, CLOCK, क्लॉक हो जाएगा। ओके, तो 9 बजे एट 9 o'clock, सुबह के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, MORNING। अब मैंने इन क्यों लगा दिया, क्योंकि सुबह और शाम के पहले, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग के पहले इन का प्रयोग करते ही है, दोपहर और रात्रि के पहले एट का प्रयोग करते हैं, ये रूल है। ठीक, सो एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। अब हर दिन बच रहा है, ओके ना। तो हर दिन के लिए एवरीडे होता है, आपको लिख देना होगा यहाँ पर EVERYDAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पढ़ते हैं कंप्लीट। देखें 3 टाइम था, तीनों को मैंने अलग अलग करके कैसे लिखा है। सबसे नजदीक 9 बजे, उसके बाद सुबह, फिर हर दिन। ठीक, तो
सो वेयर डज योर फादर गो एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग एवरी डे। इस तरह से बनाएंगे। आज समझ में आपको? माता जी खाना कब बनाती है? ये जो कब शब्द है, कब के लिए व्हेन होता है। क्या W क्या होता है कब के? मुझे पता है आपको, WHEN, व्हेन मींस कब। अब कौन खाना पकाती है? माता जी, मदर। एक वचन है, एक वचन के साथ डज लगती है, पता है आपको। तो आप क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज आने ही है। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू या डज? मदर तो एक वचन इसलिए डज लगाना। सो व्हेन डज मदर, व्हेन डज मदर खाना बनाती है। खाना बनाना या पकाना क्या होगा? कुक। बहुत सिंपल वर्ब कुक। देखिए हम सिंपल तरीके से इसलिए बता रहे हैं, इसको एडवांस में बता सकते थे, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस वर्ड विद प्रीपोजिशन भी रख सकते थे। हम जानते हैं कि हम किसको पढ़ा रहे हैं। आप भले ही बहुत कुछ जानते हो, पहले से आप पढ़ रहे हो, दैट्स अ ग्रेट, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनको शुरू से कुछ नहीं आती है, ABCD नहीं आता बेचारों को। हम उनके लिए ये सारी वीडियो बना रहे हैं। आप देख रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, लव यू। सो व्हेन डज मदर, ओके, बनाती है। बनाना क्या होगा? बनाना या पकाना एक ही होता है। कुक मैंने बताया, तो COOK मींस COOK, ठीक। कुक क्या पकाती है? खाना। बस इतना ही बच रहा है। तो खाना के लिए क्या होता है? FOOD मींस FOOD। क्लियर? सो व्हेन डज मदर कुक फूड, माता जी खाना कब पकाती है। हो गया। आगे देखते हैं, कुछ ज्यादा लंबा है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। अध्यापक, हम इसके बाद और भी ज्यादा बड़ा बड़ा देंगे, अच्छे से बनाना आ जाएगा आपको। देखिए ट्रांसलेशन आ गया ना, तो स्पीकिंग में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो ट्रांसलेट करके ही बोलते हैं। वो मन में बोलते हैं, बहुत तेज फास्ट उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये भी तरीका बताऊंगा। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ओके। जो कितनी देर शब्द है, ये क्वेश्चन वर्ड उठाते हैं। कितनी देर के लिए क्या होगा? यदि आपने लर्न किया तो आपको पता होगा, नहीं लर्न किए तो प्लीज जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए, लर्न हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मींस कितनी देर। हो गया। कौन? अध्यापक। अध्यापक पढ़ाते हैं। अब एक दो अध्यापक नहीं, शायद सभी अध्यापक की बात हो रही है। बच्चों को तो एक ही अध्यापक पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल बच्चा क्या सभी अध्यापक पढ़ाएंगे। तो अध्यापक पढ़ाते हैं, मतलब ढेर सारे अध्यापक की बात हो रही है। यहाँ पर अध्यापक शब्द जो है वो बहुवचन में है, ओके। तो क्या लगानी है? डू या डज, बहुवचन के साथ डू लगती है। गुड। इसी तरीके से आप मेरे साथ देते रहिए। सो डू, हाउ लॉन्ग डू, अब अध्यापक TEACHERS, ओके। सो हाउ लॉन्ग डू टीचर्स। अब पढ़ाते हैं, पढ़ाना शब्द है क्या होगा? टीच। क्या पढ़ाते हैं? और आगे बढ़िए, तो कितनी देर हो चुका है? अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो टीच इंग्लिश कर दीजिए यहाँ पर। किसको? बच्चों को। किसको? बच्चों को। अंग्रेजी, ये जो अंग्रेजी शब्द है बच्चों को, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप ऐसे समझो, सजीव और निर्जीव। तो निर्जीव को आपने पहले कर दिया, आप सजीव लिखने जा रहे हैं, को शब्द के लिए टू लगा देना होगा। तो चिल्ड्रन, उसके बाद कक्षा में इन द क्लास कर देते हैं आप, इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पढ़ते हैं हम। हाउ लॉन्ग डू टीचर्स टीच इंग्लिश टू चिल्ड्रन इन द क्लास, ओके। तरीका क्या है आपको ये देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज आनी है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही डू डज लगाते हैं, ओके ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो पैटर्न हम लिखते हैं ना, डबल लाइन देकर के, इसको पैटर्न कहा जाता है। ये आप पूरा लर्न कर डालेंगे, एकदम ध्यान से समझ लिया करें कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे उठा के रखते हैं। सही ढंग से लिखना आ गया तो आपकी रिटेन मजबूत हो जाएगी। अब आप भी जानते हैं, रिटेन आ गया तो दुनिया की कोई कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो आप उसको बना लेंगे, कैसा भी एग्जामिनेशन हो आप दे लेंगे। ये भी तो जरूरी है ना, ठीक। आगे भी देखते हैं। वह दिन में कितनी बार खाना खाता है? कौन खाता है? वह। कितनी बार, यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो कितनी बार शब्द के लिए क्या होगा बता सकते हैं आप? हाउ ऑफन, क्या होगा? OFTEN, ऑफन मींस प्रायः होता है, हाउ ऑफन मींस कितनी बार हो जाएगा, ठीक। कौन खाता है? वह। खाता है तब तो ही होगा, अब खाती है होता तब तो सी करते, दोनों एक वचन है, ही और सी दोनों सिमिलर है।
सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डज। हाउ डज सी। ओके, अब खाती है, खाना क्या होगा? सिंपल वर्ब आप बता सकते हैं तो ईएटी, ईट। और आगे बढ़िए, क्या खाती है? खाना। फूड कर दीजिए यहाँ पर। हाउ ऑफन डज सी ईट फूड? दिन में, बस एक बचा ना, तो इन अ डे, इन अ डे कर देना, दिन में हो जाएगा। ओके, ओके ना? दिख रहा है आपको अच्छे से? प्लीज आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह से बनाइएगा। अब यहाँ पर मोहन, सोहन, राधा, सीता, यू, वी, दे कुछ भी लगा सकते हैं आप। कितनी बार रहने दीजिए। आप खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, कोई भी एक वर्ब लिख दीजिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए प्लीज। एक और है लास्ट, आई एम श्योर किया जाएगा। आपका बेटा किस कक्षा में पढ़ता है? नॉर्मली हम पूछते हैं हम लोग। ओके, तो किस में जो वर्ड है इन विच होता है। क्या? इन विच या इन व्हाट क्लास भी हो सकता है, या इन विच क्लास, दोनों सही है, जैसा आप करना चाहें, आपकी मर्जी। क्या लिखे हैं आपके लिए? हम लिख देते हैं यहाँ पर इन विच, मतलब किस में हो गया। ये कक्षा बज रहा है तो आप इन विच क्लास साथ में करना होगा आपको। ओके, इन विच क्लास, कौन सी कक्षा में, कौन पढ़ता है बेटा? आपका बेटा पढ़ता है। आपका बेटा, योर सन सिमिलर सब्जेक्ट है, तो सहायक क्रिया डज लगा दें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो विच शब्द है, विच के बाद जो नाउन होगा उसको साथ में लिखेंगे। हम पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इस तरह से विच के साथ जो नाउन था ये साथ में आ गया। तो विच क्लास मतलब में शब्द के लिए इन होता है, ये उसको पहले करना होगा। इन विच क्लास पहले हो गया, क्लियर है? उसके बाद सहायक क्रिया डज, क्योंकि आपका बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके ना? सो इन विच क्लास डज। अब आपका बेटा लिख दीजिए यहाँ पर योर सन। क्या होगा? योर सन। लास्ट में सिर्फ पढ़ना ही बच रहा है और कुछ बच नहीं रहा है, देख रहे हैं ना? तो पढ़ना क्या होता है? रीड। लिख दीजिए READ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके ना? पक्का? आप जल्दी से नोट कीजिए, और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे हैं, पक्का इस बार तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू। दो और है, इसे भी देखते हैं। ये मैंने जानबूझ के बड़ा रखा है, इसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा बहुत सी सारी चीजें। देखते हैं। राम हर दिन अपने कुछ मित्रों के साथ बाजार से सब्जी खरीदने क्यों नहीं जाता है? कौन नहीं जाता है? अब इस रूल को समझते हैं बहुत ध्यान से, इस रूल को बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब, उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट। अब नहीं शब्द होता है तो यहाँ पर नॉट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, प्लेस विद टाइम, ये सारी चीजें इसमें है। ये जो इतना लिखा है यहाँ पर, ये सारी चीज इसमें है। कैसे देखते हैं बनाते हैं? आप जानते हैं सबसे पहले कौन लगाएंगे, कौन लगा के आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? तो राम हर दिन अपने कुछ मित्रों के साथ बाजार से सब्जी खरीदने क्यों नहीं जाता है? कौन नहीं जाता है? आप सबसे पहले कौन लगाइए, उसके बाद वर्ब पढ़िए। कौन लगा दीजिए, फिर वर्ब पढ़िए, तो क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन नहीं जाता है? राम। सब्जेक्ट मिला ना? तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखना नहीं है, सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है इसमें? ये रहा। क्यों? क्यों सब क्वेश्चन वर्ड है? क्या होगा? क्यों की मुझे वाई। फिर क्या कह रहा है? रूल कह रहा है फिर डू या डज। चूंकि राम जब एक वचन है तो एक वचन होने के नाते डज लगाना है। सो वाई डज राम। ओके, वाई डज राम। अब क्या कह रहा है? सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं शब्द आ गया तो सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देना हो गया, सब्जेक्ट बाद नॉट हो गया। अब क्या कह रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाता है, जाना, यही आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब मुख्य क्रिया वही है और उसी का जो है फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। तो क्या होगा? जाने के लिए गो। आप भी जानते हैं डू डज आ जाती है तो ऐसे इसलिए लगता है। राम एक वचन है लेकिन डज भी आया है, इसलिए ऐसे इसलिए लगेगा गो में। ओके ना? सो व्हाई डज राम नॉट गो? और आगे बढ़िए, गो। अब कहां? खरीदने, यही ना? खरीद, एक एक वर्ड पीछे से रखते हुए चले जाइए आप, एक एक वर्ड पीछे से रखते हुए चले जाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? क्या? या किसे लगाइए, ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। ओके ना? चलिए लगाते हैं ऑब्जेक्ट निकलेंगे। क्या खरीदने? देखिए क्या करना है? खरीदने, खरीदने। तो टू बाई, टू बी यू वाई, बाई। अब ध्यान समझिएगा, ये भी वर्ब है, ये इसको इंफिनिटिव बना गया है। ओके, इंफिनिटिव। क्या खरीदने? सब्जी, ये ऑब्जेक्ट है।
ओके ना, ये ऑब्जेक्ट है। सो टू बाई वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल। ठीक, अब आइए क्या मिला, ऑब्जेक्ट हो जाने के बाद प्लेस, कहां से, बाजार से, कहां से, बाजार से, तो क्या होगा, फ्रॉम से के लिए फ्रॉम, क्योंकि कहीं कोई वस्तु कहीं से अलग होती है तो फ्रॉम लगाते हैं, तो बाजार से, फ्रॉम मार्केट, MARKET, मार्केट। ओके ना। अब क्या बच रहा है, विद, किसके साथ, अपने कुछ मित्रों के साथ, इतना बड़ा है, किसके साथ, अपने कुछ मित्रों के साथ। रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा, विद, विद मींस के साथ, फर्स्ट के बाद लास्ट, फर्स्ट के बाद लास्ट, तो लास्ट क्या है, अपना की एनर्जी, राम के साथ अपना की एनर्जी क्या होगा, राम पुरुष है, क्या करेंगे, हिज, क्या करेंगे, हिज, तो विद हिज। अब कुछ मित्र, यही बचा ना, तो कुछ के लिए सम होता है, मित्र के लिए फ्रेंड्स होता है, लिख देना होगा आपको, तो लिख दीजिए, यहां से लिखते हैं, सो विद हिज, SOME, दिख रहा है, सम फ्रेंड्स, FRIENDS, ओके ना। सो विद हिज सम फ्रेंड्स, और भी कुछ बच रहा है, हर दिन, देख लीजिए, प्लेस भी हो गया, विद भी हो गया, टाइम लिखना है, कब, हर दिन, हर दिन में क्या होगा, एवरी डे, क्या होगा, EVERYDAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क उतार देना होगा आपको, आया समझ में, कुछ आया कि नहीं। प्लेस विद दैट तो पहले से ही जानते थे आप, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या किसे लगाइए, ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, वर्ब निकालना है, क्या करता है, पहले बताया हूं यार, प्लीज आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। वे हर रविवार को अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा करने कैसे जाते हैं। सबसे पहले कैसे लिखना होगा, क्या करेंगे, कैसे के लिए, हाउ, कौन जाता है, वे जाते हैं, वे बहुवचन है, डू लगाना होगा, ओके ना। सो हाउ डू दे, मतलब क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट हो गया, ये तीन चीज हो गया। अब क्या बचा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाते हैं, जाना क्या होगा, यहाँ भी सेम चीज है, गो कर देना होगा। अब और आगे बढ़िए, क्या करने, पूजा करने, पूजा करने, नाने नहीं आया ना, बताया था आपसे, दूसरी क्रिया होती है तो उसमें नाने नहीं लगा ही रहता है, और नाने नहीं लगा होगा तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ टू लगा के उतार दीजिए, WORSHIP, वर्शिप, टू वर्शिप मींस पूजा करने हो गया। और आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कहां, मंदिर में, देख लीजिए, मंदिर में क्या होगा, मंदिर में के लिए इन द टेम्पल, TEMPLE, मंदिर में, इन द टेम्पल, किसके साथ, अपने परिवार के साथ, यही ना। सबसे पहले के साथ लिखेंगे, क्या होगा, WITH, विद के बाद फिर अपना की एनर्जी आएगी, फर्स्ट के बाद लास्ट, तो वे के लिए क्या होता है, दे, तो दे के साथ अपना की एनर्जी, मतलब दे के साथ अपना की एनर्जी क्या होगा, याद है आपको, फंडामेंटल आपने याद की है, प्लीज कर लीजिए। तो दे के साथ अपना की एनर्जी दियर होगा, THEIR, ओके। सो विद दियर फैमिली, परिवार के लिए फैमिली उतार दीजिए हम, FAMILY, फैमिली। और कुछ बच रहा है, हाँ है, हर रविवार को, हर रविवार को। अब क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, रविवार को किसी भी दिन के बाद, किसी भी दिन के नाम के बाद जब को शब्द आ जाए तो वहां पर ऑन लगाते हैं, रविवार को ऑन संडे, सोमवार को ऑन मंडे, ओके ना। लिख दीजिए, लास्ट यही बचा है, ये सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर लेंगे, को के लिए फर्स्ट ऑन, अब हर के लिए एवरी, EVERY, ऑन एवरी, रविवार के लिए क्या होता है बताना पड़ेगा, जानते हैं आप, सो ऑन एवरी संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कुछ बचा नहीं, इंटरव्यू नहीं आते, क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। अब समझिए ध्यान से, यदि हम स्पीकिंग करते हैं, आप सोच रहे हैं ये तो ट्रांसलेशन हो गया, रिटेन मजबूत हो गया, आपका बोलना भी होगा आपको, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला यू है, मतलब तुम है, सामने वाले को यू ही बोलेंगे आप। अब शुरुआत करते हैं डू से, सो डू यू, एक वर्ब लगा दीजिए। अब आप सोच रहे हैं कौन सा वर्ब, तो बहुत ध्यान समझिएगा, जहां तक मैं समझ पाया हूं, तीन वर्ब जो होता है वो ज्यादा कन्वर्सेशन में हेल्प करता है। कौन कौन सा, देखते हैं कैसे, वो है ईट, प्ले एंड तीसरा है रीड।
ओके, अब कैसे बनाएंगे, इस पर हमें शुरू करना है। डू यू ईट, क्या आप खाते हैं। तो इसका आप जानते हैं कि जब भी क्या शब्द लगा जाए तो उसका आंसर हम यस या नो में देंगे, यही ना। तो यस नो में देंगे, कैसे देंगे ये भी देख लीजिए। आपको यदि हाँ में उत्तर देना है तो आप यस आई डू दे दीजिए। क्या बोला, यस आई डू, ओके ना। और नहीं उत्तर देना है तो नो आई डोंट, ओके ना। जब भी अब जैसे मैं पूछूं आपसे क्या आप पढ़ते हैं तो सिंपली आप स्टूडेंट हैं तो यस आई डू, क्या बोलेंगे, यस आई डू। नहीं पढ़ते हैं नो आई डोंट, आप बोल सकते हैं, ओके ना। अब यदि आपने यस में आंसर दिया है तो आप उनसे पहला क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट है, यही ना। व्हाट लगा दीजिए आप उनसे। व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू ईट, वेयर डू यू ईट, हाउ डू यू ईट, with whom do you eat, how long do you eat, how often do you eat, सारा क्वेश्चन वर्ड with whom do you eat लगा करके पूछ लीजिए। अब इस पर जब आपने 10 क्वेश्चन वर्ड लगा दी फिर प्ले को पूछिए, do you play, do you play, उनका आंसर तो सामने वाले हो गए। कन्वर्सेशन जब आप करेंगे आपस में ही कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो do you play, yes I play, what do you play, सामने वाला आंसर दे गए। Where do you play, with whom do you play, how long do you play, when do you play, सारा क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। अब उससे पूछ लीजिए। आज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 3 बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक। इसके पहले सारी चीजें आई होप कि आपने क्लियर कर रखी होगी पिछला वीडियो सारा देख करके। आगे देखते हैं। अब ये जो हु वाला मैटर है ये थोड़ा अलग है, इसलिए इसको अलग से रूल बनाया गया है। जब वाक्य में कौन शब्द है, कौन के लिए हु होता है आप जानते हैं। शब्द आए तो उसे एक वचन कर्ता मान लिया जाता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, वेयर डू यू, व्हेन डू यू, हाउ डू यू, मतलब किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज लगती ही थी। लेकिन हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है इसके बाद डू डज नहीं लगती है, क्योंकि खुद ही कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो भी एक वचन है। तब क्या करना, एक वचन कर्ता मान लिया जाता है, देखा आपने। फिर इसलिए इसके बाद मतलब हु के बाद डू डज न लगाकर, डू डज नहीं लगाना, क्या करना, फिर मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं, है ना। क्योंकि जब वो एक वचन करता है डू डज लगाना ही नहीं है तब तो मुख्य क्रिया में एस लगाना ही पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले हु लिखना आपको, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस, विद और टाइम लिखना होगा, ठीक। देखते हैं कैसे। तुम्हें गाली कौन देता है, कौन शब्द आ गया बीच में, इसको लिखना है सबसे पहले हु मींस कौन। अब हु के बाद डू या डज नहीं लगाना है, तब क्या करना है, डायरेक्ट गाली देना ही वर्ब मुख्य क्रिया है। चलिए गाली देना क्या होता है, ABUSE, इसमें यस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हु एक वचन करता है और एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया में से यस लगता है, ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हु एब्यूजेस, किसे गाली देता है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, किसे और किसको और क्या लगाने से ऑब्जेक्ट निकलेगा, ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। ऑब्जेक्ट मींस कर्म, पता ही है हमें, ओके ना। तो किसे, देखिए किसे लगाने से हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसे गाली देता है, तुम्हें, तुम्हें जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट है। तो यू सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, हमें सिर्फ यू लिख देना है यहाँ पर। Who abuses you, तुम्हें गाली कौन देता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हारी मदद कौन करता है, तुम्हें कौन पैसे देता है। आगे इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। बच्चों को कक्षा में अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये जो कौन शब्द है अब यहाँ पर लिखना है हु का बाद डू डज लगाना नहीं है। तो पढ़ाता है, पढ़ना क्या होगा, टीच, TEACH, ओके। हु एक वचन है, इसमें यस है, यस लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यस है ES, यहाँ पर लगाएंगे हम ES, गुड, क्योंकि लास्ट में H है ना, OSHX आने पर ES लगाते हैं, तो वही चीज है। हु टीचेस, कौन पढ़ाता है। और आगे बढ़िए, क्या मिला, अंग्रेजी, तो हु टीचेस इंग्लिश। किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना होगा। तो इंग्लिश किसको, बच्चों को, टू चिल्ड्रेन, कहां, कक्षा में। अब देखिए ना, ऑब्जेक्ट के बाद ही आपको प्लेस लिखना है, तो ऑब्जेक्ट के बाद ही प्लेस लिखना है। प्लेस भले आपको पहले मिला, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, बच्चों को और अंग्रेजी, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आगे वो डिटेल में मिलेगा भी। ऐसे मान लेते हैं एक निर्जीव है, एक सजीव है, ओके ना।
तो अंग्रेजी म्यूजिक मैंने पहले कर दिया, सजीव को बाद में करेंगे तो टू लगाना ही पड़ेगा। यदि हम चिल्ड्रन पहले करते हैं, इंग्लिश बाद में करते हैं तो टू नहीं लगाना पड़ता। ओके ना, ऐसे भी जान लेते हैं। सो हु टीचेस चिल्ड्रन इंग्लिश भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसे करना है आपको, हु टीचेस इंग्लिश टू चिल्ड्रन। ठीक, क्या बच रहा है, कक्षा में लिख दीजिए, क्या होगा, इन द क्लास, यही पर लगा दीजिए। समझ आया, गुड। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। अब कौन की अंग्रेजी क्या होगा, हु के बाद डूएस लगाना नहीं है, आना लिखेंगे। आना के लिए क्या होता है, कम, COME। हु एक वचन करता है, यस लग जाएगा, हु कम्स, कौन आता है, हो गया। कहां, तुम्हारे घर, कम्स टू लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जब जुड़ते हैं तो टू लगता है, अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, ठीक ना। तो घर आ रहे हैं इसलिए जुड़े रहे, तो हु कम्स टू योर, तुम्हारे के लिए योर कर देंगे, हु कम्स टू योर हाउस या होम। प्रतिदिन के लिए क्या होता है, एवरीडे या डेली, तो DAILY भी कर सकते हैं, ठीक ना, DAILY भी कर सकते हैं। ओके, राम की मदद कौन करता है, कौन शब्द आ गया, कौन में क्या करना, फिर से हु, मदद करना एक वर्ड है, तो मदद करना क्या होगा, हेल्प, HELP। हु एक वचन है इसलिए यस लग जाएगा। तो वर्ब जो होता है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में रहता है, उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो हु जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए एस लगा देते हैं। अभी सिंगुलर हो गया, तो हु हेल्प्स, कौन मदद करता है, किसकी, राम की, बस राम का नाम लिख देना है यहाँ पर। का की के लिए कुछ अलग से नहीं लगाना, क्योंकि हेल्प के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती। यही तो आइडिया है, यही सारी चीजें तो नहीं मिल रही ना, किसके साथ कब क्या कैसे लगाते हैं, बस हम आपको यही समझना चाहते हैं। आगे देखते हैं, रास्ते में राधा को परेशान कौन करता है, कौन क्या होगा, हु। अब परेशान करना क्या होगा, टीज कर सकते हैं यहाँ पर, तो हु टीज, एक वचन है हु इसलिए यस लगा देंगे, हु टीजेस। ओके ना, किसको, राधा को, हु टीजेस राधा। ठीक, रास्ते में बचा, यही ना, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस लिखा जाएगा, रूल भी कह रहा है ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस, तो कहां, रास्ते में। रास्ते में के लिए होता है ऑन द वे, क्या होगा, ऑन द वे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हु टीचेस राधा ऑन द वे। ओके ना, आगे और भी है, इन बच्चों को इतने पैसे कौन देता है ना, फिर से कौन के लिए, हु देता है। अब टू डज तो लगाने नहीं है, क्योंकि हु तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, तो हु देना क्या, गिव, GIVE होता ही है। ओके ना, इसमें यस लगा देंगे, हु गिव्स, हु गिव्स। आइए और आगे बढ़ते हैं, इतने पैसे और राधा को, दो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इतने पैसे, क्योंकि पीछे से आ रहे हैं इतने पैसे मिलेंगे, पहले वही लिख देते हैं। हु गिव्स इतने पैसे, क्या होगा पता है, सो मच मनी, MUCH, हु गिव्स सो मच मनी, किसको, इन बच्चों को, यही बचाना। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, जो सजीव वाला लिखेंगे उसके पहले टू लगा देना, टू मिस को होता ही है टू। अब इन बच्चों, इन के लिए दिस, THESE, और बच्चों के लिए चिल्ड्रन। पढ़ते हैं इसको, हु गिव्स सो मच मनी टू दीज चिल्ड्रन। ओके, आइडिया समझ में आ रहा है कैसे उठा रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, हु सब्जेक्ट ही है, डू डज लगाना नहीं है, गिव मींस देना होता है, उसमें यस लग जाएगा। हु गिव्स सो मच मनी, इतने पैसे हो गया, उसके बाद इन बच्चों को बस इतना ही बचाना, तो टू दीज चिल्ड्रन लिख दिया मैंने यहाँ पर। आ रहा है समझ में, ऐसे आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज। और भी ये देखिए, तुमसे कौन बात नहीं करता है, अब थोड़ा सा नया है इसमें, ये देखिए कौन आया और नहीं भी आ गया, कौन के साथ नहीं भी आ गया। अब क्या करना, कौन के लिए क्या लगाते हैं, हु तो लगाते ही है। अब नहीं शब्द आने पर क्या करते हैं, डज नॉट, डू नॉट लगाते हैं। तो हु एक वचन करता है, अभी हमने बार बार समझाया आपको, हु जब एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट या डू नॉट, सोच के बताइए। गुड, डज नॉट ना, तो हु डज नॉट। अब यहां पर डज नॉट लग जाएगा, डज मैंने क्यों लगाया, नहीं शब्द आने पर हमको डज लगाना पड़ा, क्योंकि नॉट अकेले तो आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाना है, इसलिए जब नहीं शब्द आ जाए, मतलब कौन वाले वाक्य में देखिए कौन है यहाँ पर और इसमें नहीं भी आ गया, तब जाकर के हु के बाद हमें डज नॉट लगाना है।
ठीक ना। तो हु डज नॉट बात करना, यही ना बात करना, TALK टॉक होता है। तो हु डज नॉट टॉक तुमसे, यही ना, टू यू, ओके, टू यू, यहां पर से के टू मतलब टॉक के साथ टू लगता है ये। तो हु डज नॉट टॉक टू यू, डज नॉट को शॉर्ट बनाएंगे तो डजंट हो जाएगा, क्या बताया था ये भी ना, डजंट, हु डजंट टॉक टू यू भी हो सकता है, ठीक। एक और देखते हैं, तुम्हारा सम्मान कौन नहीं करता है, सेम वही चीज है, कौन है और नहीं भी है, तो सेम चीज है, हु, यदि नहीं को हटा दिए तब क्या करना, हु, तुम्हारा सम्मान कौन करता है, सम्मान करना, सम्मान करना क्या होगा, रेस्पेक्ट, RESPECT, हु रेस्पेक्ट, हु एक वचन है इसमें यस लगा देंगे, ओके ना। हु रेस्पेक्ट्स, किसका, तुम्हारा, सिर्फ यू लिखेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, ओके ना। अब इसमें नहीं शब्द आ जाए तब क्या करेंगे, तुम्हारा सम्मान कौन नहीं करता है, नहीं शब्द आ गया तो रूल क्या कह रहा है, एक वचन करता है डज नॉट लगाना, तो हु क्या है, एक वचन है, क्या लगाएंगे, डज नॉट, तो हु डज नॉट, ओके ना, हु डज नॉट लगाकर यस से यस हटा देते हैं, पहले बता चुके हैं, चिल्ला चिल्ला के बहुत बताया आए हैं, यहाँ पर यस हटा देंगे, दिख रहा है ना। तो हु डज नॉट रेस्पेक्ट यू, ओके। आज हम सब लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 5वां फिफ्थ देखेंगे। आप सोच रहे हैं कि अभी तक इंट्रोगेटिव ही चल रहा है, तो आपको बता दें कि 2 रूल और है, एक रूल अच्छे से हिंदी में परिभाषा उसको दे करके, पैटर्न दे करके, 8-10 एग्जांपल दे करके हम चल रहे हैं, इसलिए चूंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था एक स्टेप बहुत ही बारीकी से आसानी से सिखाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप बहुत मजबूती से बहुत बड़ी चीज पाने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप कंटिन्यू रहेंगे भी आगे। देखते हैं रूल 5 में, इसके पहले हमने पढ़ा था जब वाक्य में कौन शब्द आए तो उसे एक वचन माना जाता है, मुख्य क्रिया में से लगा देते हैं, आपने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जब वाक्य में कौन कौन 2 बार कौन कौन आ जाए तो क्या करें, कौन कौन शब्द आए तो हु को अब 2 बार हु थोड़ी लिखना है, एक ही बार लिखना है, लेकिन अब ये हु जो है सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन करना, लिखा ना, प्लूरल सब्जेक्ट मान लिया जाता है, इसलिए मुख्य क्रिया के अंत में ऐसा ही यस नहीं लगाते हैं। आप जानते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हु को सब्जेक्ट माना जाता है, एक बार कौन होगा तब तो हु एक वचन है, और 2 बार कौन कौन होगा तो हु बहुवचन है। पैटर्न भी देखते हैं, सबसे पहले हु लिखना है कौन कौन शब्द के लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस, विद, टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देनी है, ओके। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, आपके पिताजी का सम्मान कौन कौन करता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन कौन 2 बार आ गया है, 2 बार आपको हु नहीं लिखना है, ठीक। कौन कौन जब आएगा तो 2 बार हु नहीं लिखना है, एक ही बार हु लिखना है, सिर्फ एक बार हु लिख दिए हो गया। अब क्या करना, सम्मान करना, ये मिला आपका सम्मान करना, रिस्पेक्ट होता है, RESPECT, रेस्पेक्ट कर देना है। अब देखिएगा हु यदि एक बार होता मतलब कौन एक बार होता है तो हु सिंगुलर हो जाता है, तब हम क्रिया में यस लगा देते हैं, क्योंकि एक वचन करता है बाद मुख्य क्रिया में यस लगता है, आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर कौन कौन 2 बार आया है, अब ये हु बहुवचन हो गया तो मुख्य क्रिया में यस नहीं लगेगा, बस हम इतना ही समझना चाहते हैं, आगे पक्का ना। लेकिन ये सब एग्जांपल देख दिए अच्छे से आपको। तो हु रेस्पेक्ट कौन कौन सम्मान करता है, किसकी, आपके पिताजी का या की, ठीक। तो यहाँ का के लिए कुछ नहीं लगाना, क्योंकि रिस्पेक्ट साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, तो योर फादर सिर्फ लिख देना होगा यहाँ पर आपको। सो हु रेस्पेक्ट योर फादर, FATHER, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके ना। आगे भी है, इस बगीचे में कौन कौन खेलता है, कौन कौन 2 बार आ गया, आपको 2 बार हु नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है हु। अब खेलना आएगा, खेलना क्या होता है, प्ले, तो हु बहुवचन हो गया, अब प्ले पहले से बहुवचन है तो इसलिए यस है यस नहीं लगाएंगे, यदि यस लगा देंगे हु प्लेस तो इसका मतलब कौन खेलता है हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है कौन कौन खेलता है, इसलिए आपको यस नहीं लगाना होगा क्योंकि हु प्लूरल हो गया, ओके ना। सो हु प्ले, कौन कौन खेलता है, कहाँ, इस बगीचे में, क्या आप बता सकते हैं, इन में के इन के बाद फिर इस स्पेलिंग आएगी तो क्या होगा, इन दिस गार्डन, GARDEN, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके ना। कितना ज्यादा आसान है, देखिए आगे भी देखते हैं, उसके घर पर हर दिन कौन कौन आते हैं, ठीक, कौन कौन आते हैं, जो बोलते हैं ना कौन कौन आते हैं आपके घर पे,
तो कौन कौन के लिए क्या करेंगे बता सकते हैं? हु, दो बार नहीं करना, कौन कौन के लिए एक ही बार करना, लेकिन अब ये प्लूरल हो गया। ओके, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, मतलब डूडस तो नहीं लगानी है, डूडस तो बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन अब ये प्लूरल हो गया तो आते हैं, आना के लिए क्या होता है? COME, कम, यस भी नहीं लगेगा। हु बहुवचन हो गया, अब कौन कौन के बाद क्या करना? हु के बाद मुक्रिया या सेज भी नहीं लगाना। ओके ना, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो हु कम, कौन कौन आते हैं होगा, कहां आते हैं? उसके घर, कम टू हिज हाउस, HOUSE। अब हर दिन बच रहा, ये टाइम है, टाइम लास्ट में लिखा जाता है, आप भी जानते लिखा है यहाँ पर टाइम लिख दीजिए। हर दिन के लिए EVERYDAY, एवरी डे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पढ़िए। हु कम टू हिज हाउस, उसके के लिए हिज या हर भी हो सकता है, पुरुष के लिए मैंने सोचा यहाँ पे हिज बनी है, यदि उसके घर आप हर हाउस भी कर सकते हैं स्त्री मान करके, ठीक, दोनों से। सो हु कम टू हिज हाउस एवरी डे। राम की दुकान पर कौन कौन समय बर्बाद करता है? तो कौन कौन के लिए क्या करना? हु, समय बर्बाद करना, बर्बाद करना क्या होगा? वेस्ट। आप ये देख पा रहे हैं ना, हु के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई सहायक डूडस में मुक्रिया मैसेज भी नहीं लगेगा। तो हु के बाद देख लीजिए सब में मैंने डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, किससे किसको लगाएंगे ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। देख लीजिए आप, राम की दुकान पर कौन कौन समय बर्बाद करता है? क्या बर्बाद करता है? समय। तो हु वेस्ट टाइम, यहां लिख दीजिए हु वेस्ट टाइम राम की दुकान पर, ये स्थान है, प्लेस है, लिख दीजिए कैसे होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये ना, इसको एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दो तरीका है। ये फ्रेज है, इसमें एक काटे किया आएगा, तो किस तरह से बताया है हमने, पीछे जाकर के प्लीज सारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सारा वीडियो आप देखे रहेंगे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी होगा, ठीक। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। एट, दुकान पर के लिए एट लगाते हैं, तो एट राम स, देखिए सो यहाँ पे दिख रहा है एट राम स शॉप, या नीचे वाला क्या कह रहा है? एट द शॉप ऑफ राम। ओके ना, प्लीज पीछे जाकर के सारी चीज देख लीजिए आप। लगाते हैं यहाँ पर, देखिए एट राम्स शॉप, SHOP, दिख रहा है। आगे भी ये देखते हैं, कक्षा में कौन कौन शोर मचाते हैं? ओके, बोलते हैं टीचर के अंदर कौन कौन शोर मचाते हैं, खड़े हो जाए। तो कैसे होना है ये? कौन कौन के लिए सेम चीज है, यहाँ पर हु लिखना है, दो बार हु लिखना नहीं, सिर्फ एक बार। अभी प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, लेकिन है ये सब्जेक्ट करता है, तो ये करता है, इसलिए डूडस नहीं लगानी है। प्रश्नार्थक संधि ये करता बन गया है, इसलिए डूडस नहीं लगानी। अब ये एक वचन होता तो शोर मचाना, जो मचाना शब्द है उसमें ऐसे ही लग जाता है, लेकिन अब ये बहुवचन है, क्योंकि दो बार कौन कौन आया है ना, तो शोर मचाने का क्या होता है? मेक, MAKE, मेक NOISE, नॉइज। तो मेक में ऐसे नहीं लगेगा, ठीक ना, बस इतने बताना मुझे। हु मेक अ नॉइज, क्या बचा है अब कक्षा में? सिर्फ यही बच रहा है, लिख दीजिए क्या होगा, बता सकते हैं? इन द क्लास, CLASS, क्लास। ओके ना, आगे भी, इस देश से कौन कौन प्रेम नहीं करता है? इसको देखिए बहुत ज्यादा आसान है। इस देश से कौन कौन प्रेम नहीं करता है? कौन कौन के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? हु, सेम चीज है एकदम, हर जगह प्रेम करता है। अच्छा, नहीं शब्द आ गया, ये थोड़ा नया है हमारे लिए, वो ध्यान समझिएगा। नहीं शब्द आ गया, इसके पहले हमने पढ़ा कौन वाले वाक्य में नहीं शब्द आया, तो हु एक वचन था, इसलिए डज नॉट लगाए थे। यहाँ पर कौन कौन जो है, ये हु बहुवचन है, नहीं शब्द आ गया। अब क्या करेंगे? तो रूल पूरा ना है, बहुवचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद क्या करना है? हु के बाद डू नॉट लगा देना, चूंकि हु प्लूरल हो गया, यहाँ पर कौन कौन आएगा तो हु बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब डू नॉट लगाना है, ओके ना, लगाते हैं, चलिए लगा देते हैं जल्दी से। तो हु डू नॉट, ओके, हु डू नॉट, प्रेम करना, ये बच्चा प्रेम करना क्या होता है? लव, LOVE, लव। हु डू नॉट लव, कौन कौन प्रेम नहीं करता है, हो गया। किससे? इस देश से। यहाँ लव के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, से शब्द के लिए कुछ नहीं लिखना, क्योंकि लव प्रीपोजिशन नहीं आता इसके साथ।
ओके ना। ये जो वर्ब है इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, मतलब से शब्द के लिए कुछ नहीं लिखना। लोग बोलते हैं ना आई लव यू, डू यू लव मी, से शब्द के लिए हम कुछ लगाते हैं विद या ऑफ, टू, फ्रॉम, कुछ भी नहीं ना, उसी प्रकार से यहाँ भी नहीं लगनी है। सो हु डू नॉट लव इस देश, खाली लिखना दिस कंट्री, इसके लिए दिस, देश के लिए COUNTRY। जो लेटर नहीं दिख रहा है आपको वो मैं बोल तो रहा हूं ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनेगा, आ जाएगा पक्का। पढ़ते हैं हु डू नॉट लव दिस कंट्री। ओके, आगे भी है तुमसे कौन कौन बात नहीं करता है या करते हैं, ठीक। अब कौन कौन सा देखिए क्या करना, हु ही करेंगे, नहीं शब्द आ गया तो सेम चीज है, हु बहुवचन है, डज नॉट या डू नॉट, गुड, डू नॉट ना, क्योंकि हु तो बहुवचन हो गया, बहुवचन से डू नॉट लगती है, तो हु डू नॉट या हु डोंट भी कर सकते हैं। हु डू नॉट क्या है, बात करना, क्या है, बात करना, एक ही चीज है, बात अलग करना अलग नहीं है, बात करने के लिए टॉक होता है, तो TALK टॉक, किससे, तुमसे, से, यहां से शब्द के लिए टू लगा देंगे, टू, और तुम के लिए यू। देखिए who do not talk to you, तुमसे बात कौन कौन नहीं करते हैं। ओके ना, समझ आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे आप अपने मन से। एक और भी है, इन वीडियोस को शब्द है, को कौन कौन नहीं देखते हैं, कौन कौन सेम चीज वही है, लगाते हैं who, नहीं शब्द आ गया, do not, who do not। अब क्या होगा, देखने के लिए क्या होगा, ध्यान से किसी चीज को देखने के लिए वॉच लगाते हैं, क्या, WATCH लगाइए यहाँ पर, WATCH, who do not watch, मतलब कौन कौन नहीं देखते हैं, हो गया। अब क्या बचा, इन वीडियोस को, यहाँ पे भी को शब्द के लिए कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वॉच के साथ कुछ नहीं लगता प्रीपोजिशन, तो who do not watch इन वीडियोस, इन के लिए दीज करना होगा, क्या करेंगे, दीज, THESE, दीज, और वीडियोस आप सिंपल लिख देना होगा वहां पर आपको, भी दिख रहा है आपको, VIDEOS, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, VIDEOS। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 6 समझेंगे। इसके बाद बस एक रूल हो रहा है, हिम्मत नहीं आ रही प्लीज, ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिया करता है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। जब समझेंगे प्लीज, जब हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच ही वाक्य में कर्ता का काम करें, बहुत ध्यान से है, तो ये क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन जब वाक्य में यही कर्ता का काम करे, मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी कर्ता बन जाता है, तब क्या करना है, तो इनके बाद डू या डज ना लगाकर, मतलब हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच जब कर्ता सब्जेक्ट बन जाएगा तो हम इसके बाद डू डज नहीं लगाएंगे, ठीक, ना लगाकर एक वचन के अनुसार। अब हम कैसे समझेंगे कि ये एक वचन है बहुवचन है, तो आपको बता दें हाउ मेनी ही सिर्फ बहुवचन है, ओके, हाउ मेनी ही सिर्फ बहुवचन है, बाकी हुज, हाउ मच, हुज, विच ये तीनों जो है, ये तीनों दिख रहा है, ये सभी एक वचन है, एक वचन करता है, ओके ना। अब कैसे, वाक्य में भी समझा देंगे आपको। एक वचन के अनुसार मुख्य क्रिया के अंत में ये लगा देता है। समझना ये है कि जब हाउ मेनी सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये शेष नहीं लगेगा, लेकिन हाउ मच, हुज और विच जब सब्जेक्ट बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा, तब इनके साथ मुख्य क्रिया में से लगा देना है। डू डज तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे, हम बना के दिखाते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे प्लीज, एक बार आ जाएगा। आप जानते हैं वाक्य में कौन है ना, कौन या किसने लगाने से हमको सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मीन्स किसी क्रिया को करने वाला। अब लगाइए, तुम्हें किसका भाई पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, कौन के बाद वर्ब पढ़ दीजिए, सब्जेक्ट निकल जाएगा। कौन पढ़ाता है, किसका भाई, देख रहे हैं, तो किसका, किसकी तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन किसका भाई, ये हुज ब्रदर साथ में लिखा जाएगा। बहुत पहले बता चुके हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच के बाद नाउन आता है। नाउन मतलब इसके बाद जो शब्द होगा वो साथ में लिखेंगे, मतलब हुज ब्रदर आपका पहले तो आएगा ही, लेकिन अभी ये सब्जेक्ट कर्ता का काम कर रहा है, ओके। तो जब ये प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता बन जाए तो डू डज नहीं लगाना है, अब इसके बाद डू डज नहीं लगाना है। अक्सर हमने पढ़ा है ना, व्हाई डज, वेयर डज लगाते थे,
व्हेन डज, बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड थे उनके बाद डू या डज सहायक क्रिया लग जाती थी ना, लेकिन ये हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच एक ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट के भी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये इस पूरे वाक्य में यदि आप समझिए तो सब्जेक्ट निकालने के लिए हमें कौन लगाना है, और जब मैंने कौन लगाया तो किसका भाई ही मिला। कैसे? तुम्हें किसका भाई पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, किसका भाई। ओके ना। आगे, राधा कितने बच्चे, राधा को, यहाँ पर को है, राधा को कितने बच्चे सम्मान करते हैं, कौन सम्मान करते हैं, कितने बच्चे। देख लीजिए सम्मान कौन कर रहा है, कितने बच्चे, यही आपका प्रश्नवाचक शब्द है। अब यही सब्जेक्ट बन गया, कर्ता बन गया। आगे भी है, इस नदी में कितना पानी बहता है, कौन बहता है, कौन लगाइए। अब देखिए पानी चूंकि निर्जीव वस्तु है इसलिए आप क्या भी लगा देंगे तो भी सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो इस नदी में कितना पानी बहता है, अर्थात क्या बहता है, कितना पानी, यही आपका सब्जेक्ट है। आसमान में कौन सी पक्षी उड़ती है, कौन उड़ती है, कौन सी पक्षी, तो खुद ही आप सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, है ना। तो व्हिच बर्ड, यही आपका सब्जेक्ट है। अब हम बनाते हुए चलते आगे। तुम्हें किसका भाई पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, किसका भाई, हुज ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया। अब डू डज नहीं लगाना, डू डज नहीं लगाना, तो क्या करना, डू डज न लगाकर एक वचन के अनुसार। अब ये हुज ब्रदर एक वचन है कि नहीं, बस इतना ही समझना है आपको। तो हमने लिखा है हाउ मेनी बहुवचन है, हाउ मच, हुज और व्हिच एक वचन है। क्लियर हुआ, पक्का ना। तो हुज ब्रदर एक वचन है, डू डज लगाना नहीं है। पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, टीच, टी ई ए सी एच, यही ना, इसमें ईएस लगा देना है, टीचेस हो जाएगा। हुज ब्रदर टीचेस। अब समझते हैं यहाँ पर किसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसे या किसको ना निर्जीव वस्तु का तो क्या लगाने से हमें ऑब्जेक्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस कर्म। चलिए, तुम्हें किसका भाई पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, तुम्हें, किसका कौन पढ़ाता है, किसका भाई, सब कौन लगाएंगे, सब्जेक्ट निकलेगा, किसे लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। क्या करता है, पढ़ाता है, ये आपका वर्ब है। तो चलिए, हुज ब्रदर टीचेस, किसे, तुम्हें, किसे, तुम्हें, यहाँ पर जो यू शब्द है ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद होता है। ओके ना। कैसे पता चला, ये जो यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हमने किसे वाक्य में लगा दिया, किसे लगाने से ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। कर लेंगे आप, तो जैसे मैंने किया, हुज ब्रदर टीचेस यू, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। बड़ी बात है ना। आगे देखते हैं, राधा को कितने बच्चे सम्मान करते हैं, कौन सम्मान करते हैं, कितने बच्चे। अब बच्चे तो गिन सकते हैं, इसमें क्या होगा, हाउ मेनी या हाउ मच, बताइए, हाउ मेनी का प्रयोग होगा, क्योंकि बच्चे तो गिन सकते हैं, है ना, इसलिए हाउ मेनी और बच्चे, कितने बच्चे साथ में आए, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हम साथ में करेंगे। ओके, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे। अब यही सब्जेक्ट भी है, तो डू डज तो नहीं लगाना, डू डज नहीं लगाना, मुक्रिया में ये सही लग जाएगा। लेकिन हाउ मेनी तो बहुवचन है, लिखा आपने हाउ मेनी बहुवचन है, ये तीनों यदि सब्जेक्ट बनते तब एक क्वेश्चन होता। तो हाउ मेनी बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर सम्मान करना क्या होता है, रेस्पेक्ट, आर ई एस पी ई सी टी। ओके ना, आर ई एस पी ई सी टी, रेस्पेक्ट में यस नहीं लगेगा क्योंकि हाउ मेनी चिल्ड्रन बहुवचन है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन रेस्पेक्ट, किसको लिखा आपने, किसे या किसको लगाने से ऑब्जेक्ट निकलता है, यहाँ पर है ना, किसे या किसको लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। ऑब्जेक्ट में कर्म होता है, ये वर्ब क्रिया के बाद लिखी जाती है। तो चलिए, राधा को, किसको सम्मान करते हैं, राधा को, ये राधा को जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो वर्ब ये रहा है, इसके बाद लिख देना है राधा, सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन रेस्पेक्ट राधा, बस ठीक। क्योंकि जो वर्ब में यस एस लगती है ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। ओके, आगे देखते हैं, इस नदी में कितना पानी बहता है, क्या बहता है, क्या बहता है बताइए, कितना पानी, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। अब कितना पानी, पानी गिन सकते हैं क्या, नहीं ना, तो क्या लगाना, हाउ मेनी या हाउ मच लगाना है, यहाँ पर हाउ मच, हाउ मच वाटर, मतलब कितना पानी साथ में हमको लिखना होगा, यही रूल है, ठीक। तो कितना पानी साथ में करना पड़ेगा, हाउ मच वाटर, हो गया। अब डू डज नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि बहने का काम कौन करता है, पानी, और हाउ मच वाटर नहीं साथ में हो चुका है। मान लीजिए डू डज लगा भी दे, चलिए डज लगा देते हैं यहाँ पर, डी ओ ई एस, डज लगा देते हैं।
तो इस जब सहायक क्रिया लिखी जाती है तो इसके बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट, आई यू वी दे ही सी राधा मोहन सीता, कुछ भी होना चाहिए। अब जो कौन बहता है, पानी बहता है, पानी के लिए वाटर होता है, वाटर पहले ही आ चुका है, क्योंकि हाउ मच के साथ वाटर मतलब ये साथ लिखे ही जाते हैं, ये रूल ही है। अब वाटर पहले ही आ चुका है तो क्या फिर से इसके बाद वाटर लिखेंगे? नहीं ना, तब तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, दो बार तो वाटर होना ही नहीं चाहिए। तो हाउ मच वाटर, अब ये क्वेश्चन वर्ड मतलब हाउ मच के साथ ही वाटर जुड़ गए। अब यही जो है प्रश्नवाचक शब्द था, सब्जेक्ट ये था, अब सब्जेक्ट प्रश्नवाचक शब्द के साथ जुड़ गया तो इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। अब प्रश्नवाचक शब्द ही जब सब्जेक्ट बन गया तो सहायक क्रिया को डू या डज नहीं लगाना है। अब क्या करना है, बहता है वर्ब लिखेंगे। बहना क्या होगा, बी एल ओ डब्ल्यू, ब्लो मींस हवा बहना, एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो मींस पानी बहना। तो यहाँ पर पानी बहना इसलिए फ्लो लिखेंगे, एफ एल ओ डब्ल्यू। अब समझिए वाटर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फ्लो आपका जो है वर्ब प्लूरल होता है, हमेशा बताया था। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे यस लगाते हैं, इसमें यस लगेगा सिर्फ। तो हाउ मच वाटर फ्लोज, ओके, कहां, इस नदी में, इस नदी में, ओके ना। अब में शब्द के लिए इन लगाना आपको, इन दिस नदी का रिवर। कुछ लोग यहां पर इनटू लगाते हैं, वो भी सही है, क्योंकि गति में हो और गति हो, क्योंकि इनटू का प्रयोग करते कब है, बाहर से अंदर की ओर गति प्रकट हो तब वहां पर इनटू लगाते हैं, क्योंकि नदी में बाहर से कोई चांस ही नहीं है, अंदर ही अंदर वो नदी बह रही होती है, नदी का एक आकार होता है, तो इसलिए आपका सिर्फ इन ही लगेगा, इनटू नहीं लगेगा। RIVER रिवर, इन दिस, ओके ना। तो हाउ मच वाटर फ्लोज इन दिस रिवर, इसी तरह से बना है। आगे के आसमान में कौन सी पक्षी उड़ती है, कौन उड़ती है, कौन ही लगाना है आपको सब्जेक्ट निकालने के लिए। तो कौन लगाने से आपको सब्जेक्ट निकलेगा, तो पक्षी उड़ती है। विच, और विच के साथ नाउन आता है, मतलब कौन से पक्षी साथ में लिखना होगा आपको। तो चलिए लिख देते हैं विच बर्ड। अब यही सब्जेक्ट है, असली में तो सब्जेक्ट बर्ड है लेकिन विच के साथ प्रयोग किया जाएगा नाउन भी, तो विच बर्ड साथ में आनी है। अब हो गया इतना बड़ा सब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं। आज जब प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बन जाएगा तो कोई सहायक के लिए डू डज नहीं लगाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, डू डज यहाँ पर नहीं लगाना। तो क्या करना, मुख्य क्रिया के अंत में ऐसा यस लगा देना, लेकिन ये देखना कि एक वचन है कि नहीं। तो विच भी एक वचन है, आपने देखा हाउ मेनी बहुवचन है, हाउ मच हुज और विच भी एक वचन है। ये तीनों जो है यहाँ से लिख रहा है आपको, ये तीनों एक वचन है, ठीक है ना। तो विच भी एक वचन है, इसलिए हमें क्या करना, उड़ती है, उड़ना क्या होता है, फ्लाई, ओके ना। फ्लाई में यस लगा देना है, फ्लाइज, ओके ना। सो विच बर्ड फ्लाइज, कहां, आसमान में, क्या होगा, इन द स्काई, इन द स्काई। सो विच बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। आइए देखते हैं और भी है, उन पर कौन सा कुत्ता भौंकता है। अब कौन सा कुत्ता, कौन सा कौन सी क्या होता है, विच, आपने भी लिखा है उधर विच, और विच साथ नाउन आता है, मतलब कौन सा कुत्ता साथ में लिखा जाएगा, तो विच डॉग। अब यही सब्जेक्ट हो गया, कौन भौंकता है, कौन सा कुत्ता। अब देखिए विच डॉग सब्जेक्ट हो गया, डू डज लगेगा नहीं, मुख्य क्रिया बेसिस लगती, ये एक वचन होता है तो, लेकिन ये सच में एक वचन है, तो चलिए लगाते हैं। भौंकना क्या होता है, BARK, बार्क, बार्क मींस भौंकना भी होता है, बार्क मींस छाल भी होता है, तो यहाँ पर भौंकना होगा। सो विच डॉग, बार्क तो प्लूरल है, कोई भी वर्ब प्लूरल ही होता है हमेशा, लेकिन डॉग, विच डॉग एक वचन है, इसलिए इसमें यस लगा देंगे, बार्क्स। अब उन पर, पर के लिए एट और उन के लिए देम कर देंगे, ओके, देम इज उन पर। चलिए विच डॉग बार्क्स एट देम, ठीक। आया समझ में, मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, ये लिख दिया। अब चूंकि यही सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग और डू डज लगेगा नहीं, ये एक वचन था, मुख्य क्रिया में एस लग गया, ठीक। आगे, तुम्हारे पिताजी को किसका भाई गाली देता है, कौन गाली देता है, किसका भाई। आप कौन लगाइए, सब्जेक्ट निकल जाएगा, ओके ना, देख लेते हैं। कौन गाली देता है, कौन गाली देता है, कौन लगा के वर्ब पढ़ दीजिए आप, ऑटोमेटिक सब्जेक्ट निकल जाएगा।
तो कौन का लिखता है, किसका भाई। किसका लिए क्या होता है, आपने लिखा है अभी ऊपर हुज, अब किसका भाई साथ में होगा तो हुज ब्रदर साथ में कर देंगे, हुज ब्रदर। सिंगुलर सब्जेक्ट है, डूडस तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया अभी, वो भी सिंगुलर है। तो क्या करेंगे, गाली देना वर्ब है, चलिए ABUSE अब्यूज में सिर्फ यस लगा देना, अब्यूजेस हो जाएगा, मतलब वर्ब प्लूरल था, यस लगा देने से ये भी सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, बराबर सेंटेंस सही है। ठीक, तो हुज ब्रदर अब्यूजेस किसे गाली देता है या किसको गाली देना है, तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, लगाते हैं किसे गाली देता है, तुम्हारे भाई को, किसको, तुम्हारे भाई को, मिला ना, किसे या किसको लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। ऑब्जेक्ट में कर्म होता है, ये क्रिया के बाद लिखी जाती है, तो क्रिया मतलब वर्ब होता है, ये इसके बाद लिखना होगा, अब्यूज के बाद लिखना होगा। तो तुम्हारे पिताजी को शब्द के लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा, अब्यूज से कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। तो हुज ब्रदर अब्यूजेस तुम्हारे पिता, क्या होगा, योर फादर, योर FATHER, whose brother abuses your father। मस्त है ना, समझ में आ गया आपको, है तो बहुत ज्यादा आसान लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दो और एग्जांपल है, देखते हैं। कक्षा में कितने लड़के शोर मचाते हैं, कौन शोर मचाता है, कितने लड़के, दिख रहा है आपको, लड़के तो गिन सकते हैं, इससे क्या लगाना, कितना गिनने के लिए, हाउ मेनी या हाउ मच, बताइए, यहाँ पर होगा हाउ मेनी, गुड, हाउ मेनी बॉयज है, लड़का, लड़के हैं इसलिए बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। अब ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि कौन लगाने से हमको यही मिला, जब भी कौन लगाने से जो शब्द मिले वही सब्जेक्ट होता है। तो कक्षा में कितने लड़के शोर मचाते हैं, कौन शोर मचाता है, कितने लड़के मचाते हैं, तो हाउ मेनी बॉयज सब्जेक्ट हो गया, डूडस लगाना नहीं है क्योंकि रूल कह रहा है कि जब हाउ मेनी हाउ मच हुज व्हिच ही वाक्य में कर्ता का काम करे तो इनके बाद डूडस न लगाकर एक वचन के अनुसार मुख्य क्रिया में से लगा देते हैं। तो हाउ मेनी बहुवचन है, हाउ मच हुज व्हिच एक वचन, ये कर्ता बनेगा तो मुख्य क्रिया में शेष नहीं लगेगा, ये तीनों सब्जेक्ट कर्ता बन जाएंगे तो मुख्य क्रिया में शेष लग जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर हाउ मेनी है, हाउ मेनी बहुवचन होता है, बहुवचन होता है। शोर मचाना क्या होता है, मेक नॉइज, MAKE नॉइज। अब मेक बहुवचन है, हाउ मेनी भी बहुवचन है, बराबर सेंटेंस, यस नहीं लगेगा, यस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है आपका, ठीक ना। तो हाउ मेनी बॉयज मेक नॉइज, कहाँ, कक्षा में, यही बचाना, तो क्या होगा कक्षा में के लिए, इन द क्लास, ओके। इस मैदान में कौन सी गाय चरती है, अब कौन सी गाय, कौन चरती है, कौन सी गाय, कौन सी गाय के लिए क्या होता है, विच होता है, तो कौन सी के लिए क्या करेंगे, विच, विच के साथ नाउन आएगा तो विच काउ साथ में कर देंगे, ओके ना। सो विच काउ, अब चरती है, चरना क्या होता है, GRAZE, ग्रेज, ग्रेज मींस चरना होता है, लेकिन विच सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपने लिखा है, हाउ मच, हुज, विच एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, एक वचन के अनुसार मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे यस लगा देते हैं। तो चलिए हाउ विच काउ ग्रेजेस हो जाएगा, क्या करेंगे, ग्रेजेस, कहां, इस मैदान में, यही बचाना, तो इस मैदान में के लिए क्या होगा, इन दिस फील्ड, लिख देते हैं यहां पर, इन, यही कर देख लीजिए, दिस फील्ड, ओके। इस बार हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट बिल्कुल अंतिम रूल समझने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल 7। जब किसका किसकी के बाद अब समझना ये है कि हुज मींस किसका किसकी होता ही है, ओके, किसका या किसकी, ठीक। चलिए अब किसका किसकी के बाद नाउन न होकर के, नाउन न होकर के, नाउन में संज्ञा, हम बताएंगे क्या चीज है, होकर के वर्ब का प्रयोग हुआ, मतलब नाउन न हो वर्ब हो, तो किसका किसकी शब्द के लिए हुज न लिखकर, जबकि किसका किसके लिए हुज होता ही है तो हुज नहीं लिखा जाएगा। अब क्या लिखेंगे, हुज न लिख करके whom, WHOM, whom का प्रयोग करते हैं, WHOM, whom का प्रयोग करते हैं, क्यों समझाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा।
अब पहले नाउन क्या है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद वर्ब क्या है ये समझेंगे, ठीक है ना। अक्सर हमने पढ़ा होगा, एग्जांपल में भी मैं आपको दे देता हूं, जैसे यहां पर तुम किसकी मदद करते हो, इसी तरह से हो सकता है तुम किसके भाई की मदद करते हो। चलिए अब समझते हैं इसको। यहां पर क्या है, किसका किसकी के बाद क्या है, मदद करना, ओके ना। तो मदद करना वर्ब है आपका, क्यों, चूंकि किसी क्रिया का होना दर्शाया जा रहा है, आप किसी से मदद कर रहे हो, कोई कार्य होना है। यहाँ पर किसका किसकी के बाद भाई है, यहाँ पर किसका किसकी के बाद मदद करना है, ओके ना। तो किसका किसकी के बाद जब कोई नाउन मतलब यही है, भाई बहन मित्र यार पड़ोसी पिता पति कुछ भी हो सकता है। तो किसका भाई किसका मित्र किसका पड़ोसी किसकी बहन किसके पिता हो सकता है। तो किसका किसकी के बाद जब ये नाउन आ जाए तब तो हुज लिखेंगे, हुज ब्रदर, इसके पहले वाले रूल में आपने पढ़ाई होगा अच्छे से। लेकिन किसका किसकी के बाद कोई नाउन ना हो, डायरेक्ट वर्ब आ जाए, देख लिखा है यहाँ पर, किसकी मदद, राधा हर दिन किसका किसकी इंतजार करती है, इंतजार करना वर्ब है, ओके ना। वे किसका विरोध करते हैं, तो देखिए विरोध करना भी वर्ब है, ओके। किसकी किसका किसकी बात तारीफ करना, ये भी वर्ब है। तो आपने क्या देखा, किसका किसकी के बाद जो है डायरेक्ट वर्ब आ रहा है। तो नाउन ना होकर के, नाउन मतलब किसका भाई किसका पड़ोसी किसका मित्र नहीं है, तब क्या करेंगे, तब वही रूल कह रहा है कि जब किसका किसकी के बाद नाउन ना होकर के वर्ब का प्रयोग हुआ तब क्या करेंगे, किसका किसके लिए हुज होता था, अब हुज नहीं लिखेंगे। अब किसका किसके शब्द के लिए हुज ना लिखकर हुज नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, हुम का प्रयोग करते हैं। बस मुझे इतना ही समझाना है। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं, ओके, बहुत ध्यान समझेंगे इसको। तुम किसकी मदद करते हो, अब चूंकि आपने इतना तो देख ही लिया कि किसका किसके बाद यहाँ पर नाउन है, किसका भाई किसकी बहन किसके पिता कुछ हो सकता है यहाँ पर, तब तो हुज ब्रदर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर किसकी मदद करते हो, अब यहाँ पर किसकी शब्द के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर हुम लिखना होगा, हुज नहीं लिखना है, हुम लिखना है। हुम कौन मदद करता है, तुम करते हो। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, वाक्य में कौन लगाइए या किसने लगाई है, तो कौन किसने लगाने से आपको मिलेगा क्या, सब्जेक्ट। क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस क्या होता है, कर्ता, ओके। तो तुम किसकी मदद करते हो, कौन करता है, तुम करते हो। सब्जेक्ट यू है, ओके, यू बहुवचन है इसलिए हमको डू पहले लगाना पड़ेगा। सो whom do you करना होगा, मदद करना के क्या होता है, हेल्प, लास्ट में लिख दीजिए। तो आपने क्या देखा कि किसका किसके के लिए हुज होता था, लेकिन यहाँ पर whom कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि किसका किसके शब्द के बाद कोई नाउन नहीं है, वर्ब है, ये मदद करना वर्ब है, इसलिए हमें किसका किसके शब्द के लिए हुज नहीं लिख करके हमने whom का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर whom हो गया। बस मुझे इतना ही समझाना है आपको, ओके। whom do you help, राधा हर दिन किसकी इंतजार करती है। अब चलिए किसका किसके बाद क्या है, इंतजार करना वर्ब है डायरेक्ट, तो किसका किसकी क्या करेंगे, यहाँ पर whom करेंगे, क्या whom, ओके। कौन इंतजार करती है, राधा, एक वचन है, whom does राधा, ओके। इंतजार करना क्या होता है, वेट, तो whom does राधा वेट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, वेट के साथ हमेशा फार का प्रयोग करते ही हैं, ये रूल है। सो whom does राधा वेट फॉर, हर दिन के लिए डेली या एवरीडे होता है, आप लिख दीजिए, डेली कर देते हैं, यहाँ पर जगह कम है। इसको एक प्रकार से और भी कर सकते हैं, हमने whom को पहले किया है, फार को लास्ट में किया है, फार whom पहले भी करके बना सकते हैं, लिख देते हैं वो भी, देख लीजिए, फार whom मतलब किसकी हो गया, मतलब इसमें की शब्द के लिए हमने फार लगाया, क्योंकि इंतजार जो वेट है, वेट के साथ हमेशा की शब्द के लिए फार का प्रयोग करते हैं, इसको वर्ड विद प्रीपोजिशन कहते हैं। ये आगे वो डिटेल में बहुत अच्छे से ढेर सारा है समझाएंगे, ओके। सो फॉर whom बाकी सेम चीज उतर जाएगा, फॉर whom डज राधा वेट। अब फार नहीं लगेगा क्योंकि फार आ चुका है, डेली इसके लिए भी काम कर रहा है, इसके लिए भी काम कर रहा है, ओके ना, ठीक। सो फॉर whom does राधा वेट या whom does राधा वेट फॉर, दोनों हो सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे आपको बनाना। मुझे तो बस इतना ही बताना था कि किसका किसके लिए, मैंने यहाँ पर आप whose जानते थे, यहाँ पर होगा whom,
क्यों होगा, एक विशेष रूल है, इसलिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा आपके लिए। कुछ छोटा सा ही होगा वीडियो, डोंट वरी। आगे दो और भी जल्दी से देख लेते हैं। वे किसका विरोध करते हैं? अब कौन करता है? वे करते हैं। किससे का? किसका के लिए क्या होगा? हुम ही होगा। फिर से हुम कौन करता है? वे करते हैं, इसलिए डू लगाना पड़ेगा, क्योंकि वे के लिए दे प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए दे लगा। सो हुम डू दे, विरोध करना क्या होता है? ओ पी पी ओ एस ई मींस अपोज होता है, डबल पी ओ एस ई। सो हुम डू दे अपोज। और भी कुछ बचा नहीं, लगा दीजिए फुल स्टॉप। ओके ना? एक और है, वह किसकी तारीफ करता है? कौन तारीफ करता है? वह करता है। किसकी शब्द के बाद कोई नाउन नहीं है, किसके भाई की, किसके बहन की, किसके पिता की, किसके मित्र की, कुछ नहीं है, तो बस किसकी के बाद वर्ब आगे डायरेक्ट तारीफ करना। तब क्या करेंगे? क्योंकि नाउन होता है तो हुज ब्रदर, हुज सिस्टर, हुज अंकल, हुज फादर, हुज फ्रेंड करते, लेकिन किसका किसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ गया है, तो अब यहाँ पर हुज नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे? हुम करेंगे, WHOM। हुम माने किसी जिसे होता है, लेकिन यहाँ पर किसका किसकी भी हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, बस यही समझ रहे हैं आपको ध्यान से। तो हुम कौन तारीफ करता है? वह करता है। वह के लिए क्या होता है? ही एक वचन था, इसलिए डज लगाना पड़ा। रूल तो यही ना, क्वेश्चन और बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ तो आएगा क्योंकि सब्जेक्ट ये है आपका। तो हुम डज ही, करता है इसलिए ही। यदि यहाँ पर करती है होता है तब तो सी कर देते हैं, ठीक ना? इतना तो आप भी जानते हैं। गुड, करता है ही होगा। सो हुम डज ही, तारीफ करना प्रेज होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, आपको यहाँ पर सिर्फ प्रेज करना है। तो हुम डज ही प्रेज, PRAISE प्रेज। और भी कुछ बचा इसमें? कुछ भी नहीं है। किसके लिए? हुम हो गया, डज लगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, वह एक वचन था, ही से सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। हुम डज ही, तारीफ करना प्रेज होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये जो लिखे थे इसको भी समझा दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका किसके बाद क्या है? मदद करना नहीं है, किसका किसके बाद भाई है, नाउन आ गया। तो अब यहाँ पर हुम नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हमें हुज ब्रदर लिखना होगा। हुज ब्रदर कौन मदद करता है? तुम करते हो, तो तुम यू बहुवचन है, इसलिए डू यू। हुज ब्रदर डू यू, मदद करना क्या होता है? हेल्प। ये भी हो सकता है। आप ऑफ लगाना चाहते हैं काकी के लिए, यहाँ पर ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हेल्प के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है तो नहीं ही आएगी। आप ये नहीं लगाएंगे तब भी सही सेंटेंस। ओके ना? आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और भी अपने मन से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने लैंग्वेज में लाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज आसान आपके लिए। बाकी एक एक स्टेप मैंने प्रॉमिस किया था इंग्लिश देने के लिए, वो मैं दूंगा भी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। नोट कीजिए।